छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था एक ऐसी संस्था है जो महिलाओं के लिए लगातार कार्य कर रही है। महिलाओं को नए नए रोजगार के अवसर के साथ साथ आर्थिक और मानसिक स्थिति को मजबूत बना रही है। संस्था की संस्थापिका निधि चंद्रकार ने दीपमाला सिन्हा से बातचीत की और अपने इस संस्थान के बारे में विस्तार से बताते हुए आगामी 8 जून को होने वाले महिला सम्मान कार्यक्रम के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने महिलाओं से अनुरोध किया कि अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं और उनकी संस्था से जुड़कर अपनी आर्थिक और मानसिक स्थिति को मजबूत बनाएं। भिलाई में एक संस्था है उड़ान नई दिशा संस्था के नाम से, जो महिलाएं हैं उनके लिए खासकर कार्य करती हैं, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराती हैं, महिलाओं को नए नए अवसर प्रदान करती हैं। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनकी संस्थापक हमारे साथ मौजूद है, निधि चंद्राकर जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि कब से ये संस्था चला रही हैं, इनके मन में ये विचार कहाँ से आया संस्था शुरू करने का, और अभी आगामी 8 जून को एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है, उसके संबंध में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। निधि जी, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। दीदी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो आपने संस्था शुरू की है उड़ान नई दिशा, इसका विचार कहाँ से आया, कब से शुरू किए हैं, और इसके लिए आपने क्या किसी से मदद ली या सिर्फ अपने पे ही आपने आत्मनिर्भर होकर इसे शुरू किया है? जो संस्था की शुरुआत है वो 5 साल पहले मैंने की थी। और जैसे कि मैं बहुत हायर एजुकेशन से हूँ, मैं डॉक्टरेट भी की हूँ और बहुत सारे देखा जाए तो एक पेज की मेरे पास डिग्री है, डबल एमए संगीत कंप्यूटर बहुत सारे। तो जब मेरी शादी गांव में हुई तो मैंने गांव में आसपास देखा कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने ज़रूरत के जो चीज़ें हैं वो भी लेने में सक्षम नहीं हैं और उनको बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर उनके यहाँ बेटी भी आती है ससुराल से तो उसको भी वो कुछ ले नहीं पाती हैं। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे दिखाई दी। इसके बाद मैं भिलाई शिफ्ट हुई तो भिलाई में फिर शादी के बाद का मेरा जर्नी, जो बच्चे हुए, थोड़े बच्चे बड़े हुए, लेकिन जो इच्छा थी मेरी कि मैं महिलाओं के लिए कुछ करूं, तो वो इच्छा को मैं देखते हुए जब मैं अपने घर के जो पारिवारिक जिम्मेदारी को पूर्ण करते हुए फिर मैं 5 साल पहले, अभी दिसंबर में हमारा संस्था को 6 साल पूरा हो जाएगा, हमने शुरुआत की। और मैंने संस्था की शुरुआत मात्र 10 महिलाओं के साथ में की और उनको निःशुल्क ट्रेनिंग अवेलेबल करा के उनको काम के लिए उत्साहित किया। और वो जब मैंने पहला जो क्लास था, मेरा 15 दिन का क्लास शेड्यूल था, तो उसमें पहले दिन मेरे पास 10 महिलाएं आई और जो 1 सप्ताह का जो क्लास था उसमें आखिरी दिन में लगभग 150 महिलाएं मेरे पास जुड़ गई थी। भिलाई के सेक्टर एरिया के आसपास की क्षेत्र की बहुत सारी महिलाएं आई, क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं रहता था, समय की कमी रहती थी। लेकिन जब उनको निःशुल्क ट्रेनिंग दिलाया और उनको घर बैठे रोजगार का जो मौका मिला, तो उसमें सभी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया और इस तरीके से काम चलता गया। और आज पूरे छत्तीसगढ़ में 6000 से ज़्यादा महिलाएं हैं जो जुड़ी हैं और उड़ान नई दिशा संस्था के साथ जुड़कर काम कर रही हैं। उड़ान नई दिशा संस्था की खासियत क्या है, क्या क्या बनाते हैं महिलाएं? और आपने मुझे बताया था कि भूपेश सरकार में जिस तरह से चला था कि गोबर के दिए बनाना, गोबर की राखी बनाना, इसमें सबसे पहले आपने हाथ डाला और आपने महिलाओं को सिखाया, इसके बारे में विस्तार से बताइए। जी, उड़ान नई दिशा संस्था में ना बेसिकली मैं कोशिश करती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिकल रहित जो प्रोडक्ट है वही हम ट्रेनिंग दें और उसी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। इसी दिशा में जब हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार आई तो वो गोधन न्याय योजना पे काम करने लगी। तो उस समय हम लोगों ने गोबर के दिए, राखी और बहुत सारे आइटम्स, गोबर के डेकोरेटिव आइटम हमारी संस्था के द्वारा बनाए गए। और सबसे पहले गोबर का जो दिया था वो मेरे द्वारा ही बनाया गया और मैंने पूरे छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। उसके बाद गोबर की जो राखियाँ भी बनी और बहुत सारे बीजों की राखियाँ बनी, वो सारे हमारी संस्था के द्वारा पहली बार बनाए गए। इसके बाद अभी आज़ादी के 50वें सालगिरह में धान की बैच की जो शुरुआत हुई, वो भी हमारे संस्था के द्वारा दी गई। और आज बड़े-बड़े कार्यक्रम में धान का बैच लगा के बड़े-बड़े जनप्रतिनिधि दिखते हैं, तो ये हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और हम ट्रेनिंग दे के महिलाओं को रोज़गार के लिए उनको मौका देते हैं और हम सभी प्रकार का ट्रेनिंग दे के कोशिश करते हैं कि वो महिलाएं काम करें और आगे बढ़े। अभी 8 जून को एक कार्यक्रम हो रहा है आपके द्वारा,
क्या कार्यक्रम है, कितने लोग आएंगे, क्या कुछ खास है, ये भी महिलाओं के सम्मान के लिए क्या, इसके बारे में बताइए। देखिए 8 जून को कला मंदिर में 30 साल से ऊपर महिलाओं के लिए एक डांस प्रतियोगिता रखी गई है, जिसका जो थीम है वो है हमारी जो लीजेंड नारी शक्ति है उनके ऊपर है। क्योंकि जो हमारे भारत की बहुत अच्छी-अच्छी शख्सियत रही हैं, जिन्होंने अपने बहुत मुकाम हासिल करने के लिए बहुत सारे संघर्षों का सामना किया है। और अभी ऐसा हमको देखने में आता है कि महिलाएं घरेलू काम से या किसी वजह से बहुत जल्दी अ, मतलब कि वो हो जाती हैं, हतोत्साहित हो परेशान हो जाती, जाती है। परेशान हो जाती है। तो उनको मोटिवेट करने के उद्देश्य से हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। साथ ही जो छत्तीसगढ़ की जो हमारी खास नारी शक्ति है, हर डिपार्टमेंट से, एजुकेशन से और हेल्थ से, पुलिस विभाग से, कला के क्षेत्र से हम लोगों ने कुछ सिलेक्टेड नाम लिए हैं और उनका हम सम्मान कर रहे हैं, ताकि वो उन समाज में उनको देख के और महिलाएं जो हैं वो उत्साहित हों। और साथ ही जो हमारा कार्यक्रम का जो थीम है वो 30 साल से प्लस की महिलाओं के लिए है और ये ग्रुप डांस रहेगा। तो जिसमें अभी तक में 12 एंट्रियां आ चुकी है और हम लोग सिर्फ 15 एंट्री ही लेंगे। सम्मानित भी करेंगे उस दिन महिलाओं जी। को, किन किन प्रतियोगिता रखी जाएगी, किन किन क्षेत्र की महिलाओं का सम्मान होगा। जैसे मैं बताई कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो महान शख्सियत है, जैसे उषा बाले जी हैं, पद्मश्री, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही हैं कला के क्षेत्र से। कुछ छत्तीसगढ़ की हीरोइन हैं, पुलिस विभाग से हैं, आकशी कश्यप जी हैं और एजुकेशन से है, जिन्होंने कोरोना काल में भी बहुत बेहतरीन काम किया है। अपने सोशल के माध्यम से उनको सिखाया है। इस तरीके से हम अलग-अलग कैटेगरी से और कुछ स्वास्थ्य विभाग से भी ले रहे हैं, नर्स है, डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपने ड्यूटी को करते हुए भी अलग से महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। ऐसी शख्सियत का हम सम्मान कर रहे हैं। आपने बताया कि गोबर के दिए बनाए, आपने गोबर से राखियां बनाई। अभी आगा से, पुलिस विभाग से, कला के क्षेत्र से हम लोगों ने कुछ सिलेक्टेड नाम लिए हैं और उनका हम सम्मान कर रहे हैं, ताकि वो उन समाज में उनको देख के और महिलाएं जो हैं वो उत्साहित हों। और साथ ही जो हमारा कार्यक्रम का जो थीम है वो 30 साल से प्लस की महिलाओं के लिए है और ये ग्रुप डांस रहेगा। तो जिसमें अभी तक में 12 एंट्रियां आ चुकी है और हम लोग सिर्फ 15 एंट्री ही लेंगे। सम्मानित भी करेंगे उस दिन महिलाओं जी। को, किन किन प्रतियोगिता रखी जाएगी, किन किन क्षेत्र की महिलाओं का सम्मान होगा। जैसे मैं बताई कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो महान शख्सियत है, जैसे उषा बाले जी हैं, पद्मश्री, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही हैं कला के क्षेत्र से। कुछ छत्तीसगढ़ की हीरोइन हैं, पुलिस विभाग से हैं, आकशी कश्यप जी हैं और एजुकेशन से है, जिन्होंने कोरोना काल में भी बहुत बेहतरीन काम किया है। अपने सोशल के माध्यम से उनको सिखाया है। इस तरीके से हम अलग-अलग कैटेगरी से और कुछ स्वास्थ्य विभाग से भी ले रहे हैं, नर्स है, डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपने ड्यूटी को करते हुए भी अलग से महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। ऐसी शख्सियत का हम सम्मान कर रहे हैं। आपने बताया कि गोबर के दिए बनाए, आपने गोबर से राखियां बनाई। अभी आगामी दिनों में कुछ ऐसी और लेके आने वाली महिलाओं के, जिससे महिलाओं को और रोजगार मिले, साथ ही आपकी संस्था का भी नाम रोशन हो। हमारे पास हमेशा से जो काम है वो अलग-अलग ग्रुप में चलता ही रहता है, चाहे वो सिलाई से संबंधित हो, चाहे अभी राखी का सीज़न आ रहा है, तो राखी हमारे यहाँ अलग-अलग तरीके से ऑर्गेनिक भी और मोती बीड्स से बनी हुई राखियाँ भी बनती है, जिसका मार्केट छत्तीसगढ़ से बाहर और कुछ चीज़ें जो हैं राखियाँ हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी जाती है। इसके बाद जो होगा वो होली में हमारे पास ऑर्गेनिक गुलाल रहता है, तो ऑर्गेनिक गुलाल की भी हम हर ग्रुप में ट्रेनिंग दे देते हैं, ताकि जो होली में भी लोग केमिकल रहित जो रंग गुलाल का उपयोग करें। इस तरीके से हर त्योहारी सीज़न में हम लोग महिलाओं को त्योहार सीज़न आने के पहले ट्रेनिंग देते हैं और उनको
बोलते हैं कि आप इसको अपने मार्केट में लाइए, कुछ घरेलू उत्पाद होते हैं, फ़िनाइल, साबुन, तो इस तरीके से टोटल जितने भी हैंडमेड चीज़ें होती हैं, उसकी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से वो महिलाएं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो पारिवारिक या मानसिक किसी परेशानी से गुजर रही है, उनके लिए कुछ कहना चाहती हैं, उनको कुछ संदेश देना चाहती हैं, और आपसे अगर वो जुड़ना चाहती है तो किस तरह से संपर्क करें, उनके लिए कुछ बोल दीजिए। अ, अगर लगता है कि आप कुछ घर बैठे काम कर सकते हैं या आप बाहर निकल के तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और हमारे द्वारा भी अगर घर बैठे आप करना चाहते हैं तो बहुत सारे काम हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं गूगल में या न्यूज़ के माध्यम से, स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से आप जुड़ जाइए और हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बिल्कुल जहाँ तक उचित रूप से हम सहायता करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। ये थी हमारे साथ निधि चंद्राकर जी, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं, महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही हैं, महिलाओं को आर्थिक और मानसिक विकास के लिए सहयोग कर रही हैं। हम इनके लिए शुभकामना देना चाहेंगे। ये और अधिक महिलाओं को अपने साथ जोड़े, उनके विकास में कार्य करे, और साथ ही 8 जून को जो कार्यक्रम होने वाला है वो महिलाओं के सम्मान में ये करवा रही हैं, जिसमें मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी जी पहुंचेंगी, जो उनके हाथों ये सभी जो महिलाएं ने जिन्होंने सम्मानजनक काम किया उनका सम्मान करवाएंगी। तो इन्होंने अनुरोध किया है कि 8 जून को इनके कार्यक्रम में भिलाई कला मंदिर में होने वाला है, उसमें अधिक से अधिक उपस्थित हों और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और साथ ही अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो ये भिलाई में रहती हैं, निधि चंद्राकर जी नाम है इनका, भिलाई सेक्टर 5 में, इनसे संपर्क कर सकते हैं। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिंह।